इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन पर आपको देखना है स्वच्छता का संबंध बीमारी से है। ओके, जिस प्रकार हमको बताना सावधानी का संबंध किससे होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर आप स्वच्छता रखोगे तो आपको क्या बीमारी नहीं होगी। ओके, अगर आप स्वच्छता रखोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। ओके, जैसे आप ऑप्शन में आप देखोगे सावधानी का संबंध किस ऑप्शन से होगा। अगर आप सावधानी रखोगे तो क्या आपको आराम होगा, उपेक्षा होगी, दुर्घटना होगा या सुझाव होगा। तो आप बोलोगे अगर आप जिस प्रकार स्वच्छता रखोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, उसी प्रकार आप सावधानी रखोगे तो आपकी क्या मतलब क्या नहीं होगी, दुर्घटना नहीं होगी। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखें, ये देखिए इसका संबंध इससे, तो हमको बताना है यहाँ पे इसका संबंध किससे होगा। ओके, किस ऑप्शन से होगा। थोड़ा सा ध्यान आप दोगे यहाँ पे इसमें। ओके, इन दोनों में तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखें पहले यहाँ पे लेटर आप देखें, पहले यहाँ पे जी और के क्या है, कैपिटल लेटर है। यहाँ पे भी के और जी कैपिटल है। आर टी देखेंगे यहाँ पे स्मॉल है, तो यहाँ पे भी टी आर स्मॉल है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या देना है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, पीछे से पलट के लिख दिया। पहले के को पहले लिख दिया, ओके, फिर टी को, फिर आर को और जी को। ओके, पीछे से इसको पलट के लिख दिया, मतलब पहले इसको लिख दिया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ओके, इसी प्रकार हम इसको भी पलट के लिख देंगे और जो लेटर जैसा है उसको वैसे ही लिखा। ओके, मतलब जी यहाँ पे कैपिटल था तो यहाँ पे जी कैपिटल लिखा है, के कैपिटल था तो कैपिटल पलट के बस लिखा है। तो हम यहाँ पे भी क्या इसको पलट के लिखेंगे। पहले एच लिख देंगे, एच कैपिटल है तो एच लिखेंगे, फिर बी है, ओके, बी है, फिर बी के बाद जे है, स्मॉल में है ये, फिर जे के बाद क्या है, एफ। इसमें क्या है, आ गया हमारा एच बी जे एफ। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें 20 का संबंध 11 से है, तो हमको बताना 102 का संबंध किससे होगा। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखिए, अगर हम 20 है, 20 का मैं क्या कर दूँ, आधा कर दूँ, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 10। 10 में अपने आप से एक जोड़ दो, कितना मिलेगा आपको 11। इसी प्रकार यहाँ पे 102 में भी वही लॉजिक आप यहाँ पे लगाओगे। 102 का आप आधा करोगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 51, 51। जैसे कि आपने यहाँ पे एक ऐड किया, हम यहाँ पे भी एक ऐड करेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे 52। 52 ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे क्या आएगा 52। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको देखना है, इसमें हमको बताना है, अलग बताना है। इन 4 ऑप्शन में से एक कोई अलग होगा, उसी को हमको बताना है। अब आप देखिए आदमी है, आदमी का क्या है, गैराज में, गैराज है। देखिए सूमर है, इसका सुकरशाला। हम बताएंगे कि सूमर का जो स्थान रहता है, जहाँ पे रहता है वो क्या, सुकरशाला है। घोड़ा कहाँ पे रहता है, अस्पल में। ओके, गाय रहती छप्पर में। यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारा गलत होगा, कौन सा अलग होगा। ये 3 के इनका बता रहा है रहने का स्थान। ओके, जैसे घोड़ा अस्तबल, गाय छप्पर, लेकिन आदमी के गैराज में रहता है हम बोलेंगे नहीं। ओके, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 के सेम होंगे क्योंकि इसमें रहने वाला स्थान बता रहा है। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखें, इसमें आपको अलग बताना है। ओके, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखना है, आप पीछे से देखोगे इस, ओके, इस डायरेक्शन में पहले आप देखोगे यू वी डब्ल्यू। ओके, मतलब कि क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में देखोगे, इस डायरेक्शन में पहले यू आता है, वी डब्ल्यू, ए आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, लेकिन यहाँ पे अभी डी दिया है। ओके, अभी इसको ऑप्शन आप देखना है इसको। एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन। ओके, ये भी सही है। एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच। तो ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा, ये भी हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पे पीछे से आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सभी में क्या लेटर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एक लेटर को इसने छोड़ दिया, किसको, सी को। और ये हमारा क्या, ये तीनों सेम है, फिर ये तीनों सेम है, ये वाला हमारा क्या अलग हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ पे एक अलग बताना है, क्योंकि 3 सेम है। ओके, आई होप कि भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखें, इसमें भी आपको अलग बताना है। 3 इसमें सेम होंगे। ओके, 3 में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा, एक ही लॉजिक, इस और एक में अलग, उसी को हमको बताना है कौन सा है वो। अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा, ओके, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर ये पहले 3 संख्या है ना, शुरू की 3 संख्या, उनको आप जोड़ोगे,
इनको जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 1 6 7 2 9। इसको आप जोड़ोगे 3 4 7 1 8। इसको आप जोड़ोगे कितना मिलेगा, 2 3 5 4 9। इसको आप जोड़ोगे कितना मिलेगा, 8 9 3 12 12 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 4। देखिए 3 संख्या को जोड़ने पर 34 संख्या मिल रही है आपको। 3 संख्या को आपने जोड़ा बराबर में 34 संख्या आ रही है। यहाँ पे भी 3 संख्या को जोड़ोगे आखिरी संख्या मिल रही है। ओके, लेकिन आखिरी वाले ऑप्शन पे आप पहले की 3 संख्या को जोड़ने पर आ रहा है 12, लेकिन आखिरी में दिया हुआ है 4। तो ये ऑप्शन क्या है, इन तीनों में से क्या अलग हो जाएगा। ओके, तीनों को ये बाकी तीनों में जोड़ने पर आखिरी वाली संख्या आ रही है, और आखिरी ऑप्शन नंबर डी में हम जब जोड़ रहे हैं 3 संख्या को तो आखिरी वाली संख्या नहीं आ रही है। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखिए श्रृंखला का क्वेश्चन है। ओके, इसमें देखना आपको किस प्रकार से श्रृंखला बढ़ी है। हम यहाँ पे देखिए श्रृंखला को हम थोड़ा सा देखें, हमको पता चलेगा किस कैसे बढ़ी है। हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है, यहाँ पे 1 बड़ा है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 3। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना बड़ा है, यहाँ पे 5। यहाँ से कितना 7। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस किए होंगे पहले कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, मतलब 2 2 के अंतर में यहाँ पे। ओके, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से 2, एक के बाद 3 5 7। अब कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 9। अब जैसे ही आपने 9 बढ़ाया, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 26 मिलेगा। ओके, 26 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप देखें थोड़ा सा। अभी आप यहाँ पे देखिए कितना कितना बड़ा है यहाँ पे श्रृंखला का। यहाँ से आप देखो कितना 2 बढ़ेगा, यहाँ पे आप देखोगे 4। यहाँ से आप देखो कितना बढ़ेगा आपका 6। यहाँ से आप देखोगे 8। पहले 2 बड़ा, 4 बड़ा, 6 बड़ा, 8। अब कितना बढ़ेगा यहाँ पे आगे 10। तो आप 21 में 10 जोड़ो कितना मिलेगा आपको, 31 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 1 है। ओके, 1 के बाद 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 1/243। आप थोड़ा सा नोटिस किए होंगे यहाँ पे भी अगर 1/1 हम कर देते तो कोई तो मतलब पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पे गुणा क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा 3। ओके, यहाँ पे भी गुणा 3 हो रहा है, यहाँ पे भी गुणा 3। ओके, यहाँ से भी आप देखो गुणा 3, यहाँ से भी आप देखो गुणा 3, सब बटे में है। तो अगला बताना है, हम भी 1 के बटे में क्या कर देंगे, गुणा 3 कर देंगे। यहाँ पे 3 3 9 होगा, 3 4 12 का 2 होगा, कैरी का 1 होगा, 3 दून 6 7। आंसर क्या मिलेगा हमको, 1/729। ओके, आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे 49 64 81 आगे बताने क्या आएगा। थोड़ा सा नोटिस किया होगा आप तो, ये 7 का स्क्वायर है, ये क्या 8 का स्क्वायर है। ये देखोगे ये कितने का स्क्वायर मिलेगा आपको, ये कितने का मिलेगा आपको, 9 का। ओके, पहले 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का। अब कितने का मिलेगा आपको अगला बताना है, अगला कितने का, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 100। ओके, 100 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप के भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखो, इसमें आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे बीच में आ गया है, इससे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम देखेंगे श्रृंखला बढ़ी कैसे। पहले हम देखेंगे 4 के बाद 12 है, 12 के बाद 8 9 12। अगर आप यहाँ पे श्रृंखला को देखोगे तो पहले यहाँ पे 4 के बाद 12 बड़ी संख्या, फिर छोटी। ओके, फिर बड़ी, फिर छोटी, मतलब कि यहाँ पे पहले बड़ी छोटी का चल रहा है। श्रृंखला आपको बड़ी छोटी के क्रम में दिखे तो आपको करना है एक एक संख्या छोड़ के। इसका मतलब क्या, 4 के बाद हम 12 को छोड़ेंगे, 8 को देखेंगे, 9 को छोड़ेंगे, 12 को देखेंगे, 12 क्वेश्चन मार्क छोड़ेंगे, यहाँ पे 16 को देखेंगे। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे कितने कितने की वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे भी 4 की वृद्धि हुई, यहाँ पे भी 4 की। ओके, जो हमने जो पार्ट छोड़ा है अभी, जो जिस संख्या को छोड़ा है, हम देखेंगे 12 से 9 हुआ है, माइनस कितना 3 कम हुआ है। यहाँ से अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में हमारा अभी 3 कम होगा, कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 9 में से 3 कम करोगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 में से भी आप यहाँ पे 3 कम करोगे तो ये आपको 3 मिला यहाँ पे। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है उद्देशिका संबंध क्या है, उद्देशिका का संबंध किससे, संविधान से। ओके, मतलब देखिए संविधान की क्या होती है, आत्मा उद्देशिका। ओके, इस प्रकार संबंध है हमको बताने। यहाँ पे अगले यहाँ पे कौन से आएंगे, शब्द का संबंध के शब्दकोश से होता है। ओके, हम बोलेंगे अभी ये नहीं होगा, विषय वस्तु का पत्रिका से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्पष्टीकरण का कविता से नहीं होगा। ओके, प्रस्तावना का पुस्तक से हम बोलेंगे यस। ओके, मतलब कि संविधान में उद्देशिका दिया रहता है शुरू में, और प्रस्तावना पुस्तक से पहले आपने प्रस्तावना देखे होंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसका संबंध इससे होगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किए हैं इसको।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप देखें ई का संबंध वी से है, एफ का संबंध यू से, जी का संबंध टी से। अगर हम सीधे सीधे नंबरिंग कर रहे हैं तो ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है कितने में, ई आता है 6 में। ओके सॉरी 6 में कह रहा हूँ मैं, कितने में आता है 5 नंबर पे। ई इतने में 5 में आता है। एफ देखेंगे कितने में 6 में। और जी कितने में आता है, जी कितने में 7 में। ओके जी कितने में आता है 7 में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात नोटिस करना है। फिर आपको देखना ये है वी यू टी, ये कितने कितने नंबर पे आता है। अगर आप ये ए से लेके आप जेड तक जाओगे तो आपको इस डायरेक्शन में ओके ए एक नंबर पे मिलेगा, जेड ऐसे करके बी कितने नंबर पे 2। अगर आप करोगे जेड से वापस आओगे ए में तो जेड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। ओके इसी प्रकार क्या होता है, वी है जो वी कितने नंबर पे मिलेगा आपको यहाँ पे, मतलब उल्टा हो रहा है सीधा, ई का उल्टा वी होगा। मतलब जैसे 5 नंबर पे आ रहा है ना ऐसे में, तो रिटर्न में कितने में मिलेगा, ई वी 5 नंबर पे। ओके एफ 6 नंबर पे आ रहा है ऐसे, तो रिटर्न में ये मिलेगा कितना 6 नंबर पे। ओके ये जी 7 नंबर पे आ रहा है तो टी मिलेगा ऐसे रिटर्न में 7 नंबर पे। ओके आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब सीधा उल्टा लिखा गया है इसमें। ओके इसी प्रकार हम के का उल्टा लिख देंगे। के का उल्टा क्या मिलेगा, के का उल्टा पी। के का उल्टा पी होता है। एल का उल्टा क्या होगा, ओ। ओके एल का उल्टा ओ। एम का उल्टा क्या होगा, एन। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि ABCD किस प्रकार से लिखना है आपको, इस प्रकार से। ओके ए से लेके एम तक लिखना है। ओके एम तक ऐसे सीधा लिखना है और वहीं से आपको रिटर्न हो जाना है किससे, एन से। अब आपको इसके सीधा उल्टा पता चल जाएगा। उल्टा आपको पता चलेगा, देखिए ए का उल्टा जेड हो गया। हमको क्या के का उल्टा देखना है। देखिए के का पूछा है ना, पहले ई का उल्टा देखिए। ई का उल्टा आपको क्या मिला, ई का वी लिखा है यहाँ पे। ओके यहाँ पे ई का उल्टा वी लिखा है ना, इसको मैं अलग पेन से करता हूँ। ई का उल्टा यहाँ पे वी लिखा है। एफ का उल्टा यू, एफ का उल्टा यू होता है। जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टू। हमको क्या बताना है, के एल एम का। के का बताना है एल का और एम का। हम देखेंगे के का उल्टा क्या मिलेगा आपको, पी मिलेगा। एल का उल्टा क्या मिलेगा, ओ। एम का उल्टा एन। ओके आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखें, इस क्वेश्चन पे आपको क्या दिख रहा है, 85 पे इसका क्या है 42 संबंध। हमको बताना है इसका संबंध किससे होगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे 85 पे ओके 85 पे हमारे पास 85 में आप एक माइनस कर दो अपने मन से, कितना मिलेगा 84। 84 का आप आधा कर दो, कितना मिलेगा 42। 42 आपको मिला। इसी प्रकार हमारे पास 139 ओके, इसमें से भी आप क्या करोगे, इसमें से भी आप एक माइनस करोगे, कितना मिलेगा 138। इसका भी आप आधा कर दो, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 69। ओके 69 हमको मिलेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें हमको अलग बताना है। ओके हम देखेंगे रेखा गणित है, त्रिकोणमिति है, बीज गणित है और एक गणित है। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे इसमें अलग क्या है। हम बोलेंगे गणित है। गणित कैसे अलग होगा, देखिए रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित के ये किसके अंदर आते हैं, गणित के ही अंदर आते हैं, गणित के ये पार्ट है। ओके इस प्रकार हम बोलेंगे कि इसमें अलग क्या हो जाएगा, इन तीनों में चारों में गणित। आई होप की भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखिए बी के बाद डी है, बी के बाद क्या है, बी के बाद डी है, डी के बाद जी, जी के बाद क्या है के। ओके आप यहाँ पे नोटिस करोगे बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी। ओके सी के बाद डी, मतलब एक लेटर यहाँ पे छोड़ा। डी के बाद जी कैसे लिखा, डी के बाद आता है ई एफ, 2 लेटर यहाँ पे छोड़ा, फिर जी लिखा। ओके जी के बाद के कैसे लिखा, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है एच आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे के बाद के। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहले इसने एक लेटर छोड़ा, फिर 2 लेटर, 3 लेटर। ओके इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार जे है, क्या हमारे पास जे है, जे के बाद क्या है, एल है, एल के बाद क्या है, ओ है, ओ के बाद एस। यहाँ पे भी आप नोटिस करो जे के बाद के आता है, के को छोड़कर इसने एक लेटर छोड़ा, एल लिखा। एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम और एन, एम एन छोड़ा, ओ लिखा, मतलब 2 लेटर छोड़ा यहाँ पे भी। फिर ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी आता है, क्यू आता है, आर आता है, 3 लेटर यहाँ पे छोड़ा और एस लिखा। मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है अभी तक। ओके हम ये तीसरा वाला हम चेक करेंगे इसको,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, पहले क्या लेटर है, कौन कौन से लेटर है, एन है, एन के बाद क्या है, पी है, पी के बाद एस है, एस के बाद डब्ल्यू है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ, मतलब एक लेटर छोड़ा पी लिखा, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, आर आता है, दो लेटर छोड़ा इसने एस लिखा, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है, एस के बाद आता है टी आता है, यू आता है, वी, तीन लेटर को छोड़ा इसने डब्ल्यू लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम है, ये भी तीन अभी तक क्या सेम है। ओके, हम चौथा इसको देखेंगे, चौथा वाला ऑप्शन को। चौथे वाले ऑप्शन में क्या दिया है, हम देखेंगे एम है, ओ है, ओ के बाद क्या आर है, आर के बाद यू। अब आप यहाँ पे देखें एम के बाद क्या आता है, एन आता है, यहाँ पे एक लेटर छोड़ा, यहाँ तक तो अभी सभी में सेम है, सभी में एक लेटर छोड़ा। ओ के बाद क्या, ओ लिखा, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू, दो लेटर यहाँ पे छोड़ा, यहाँ तक अभी तक सभी में, यहाँ पे भी दो छोड़ा, यहाँ पे भी दो, आर लिखा, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस के बाद टी, टी के बाद इसने सीधा यहाँ पे भी दो लेटर छोड़ा, यू लिख दिया। अगर यहाँ पे कितना, तीन लेटर सभी जगह पे क्या किया है, यहाँ पे भी तीन लेटर छोड़ा, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, तो यहाँ पे भी तीन छोड़ना था, ये तीनों क्या सेम हो जाएंगे और ये क्या एक अलग हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखो, इसमें हमको अलग बताना है, अलग कौन सा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आप देखोगे ये क्या मिलेगा आपको, 4 का क्यूब, ये देखोगे 5 का क्यूब मिलेगा, ये देखोगे 15 का स्क्वायर, ये देखोगे 6 का क्यूब। ओके, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, लेकिन यहाँ पे एक जगह क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, तो 3 जगह क्यूब है, एक जगह स्क्वायर, मतलब ये तीनों में से क्या अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है अनुक्रम में रखने पर, मतलब कि डिक्शनरी के हिसाब से रखें को, ओके, शब्द को, तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे हमको बताना है। ओके, हम देखते हैं अब यहाँ पे के एन देखेंगे, के एन सभी में दो लेटर सेम है। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ओ है, ए है, आई है, ओ है। आप देखोगे अब इन सभी में बताइए ओ ए आई ओ में सबसे पहले क्या आएगा, हम बोलेंगे इन सभी में ABCD में हम देखेंगे ए से लेके जेड तक, तो आपको क्या मिलेगा, आपको बोलेगा कि ए पहले मिलेगा तो ये पहला हो जाएगा। फिर आप देखोगे ओ है, आई है, ओ है। आप बोलो ओ और आई में आपको आई पहले मिलेगा कि नहीं। ओके, ओ बहुत आखिरी में आता है, आई पहले मिलेगा तो ये दूसरा लेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ, यहाँ तक आपका बताना मुश्किल है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे ओ को। अब अगला लेटर, आखिरी लेटर देखेंगे। अब बी और डब्ल्यू बचा है। अब आप बताइए बी पहले आता है कि डब्ल्यू, हम बोलेंगे बी पहले आता है ABCD में, तीसरे नंबर पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 9। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इसको किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक एक लेटर देखना आपको, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये। अब यहाँ पे नोटिस करो, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एफ को छोड़कर जी लिखा। ओके, मतलब एक लेटर छोड़ा और जी लिखा। जी के बाद क्या लिखेंगे, एच को छोड़कर इसने आई लिखा। फिर अगला लेटर हमको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो हम आई के बाद क्या आता है जे, जे को छोड़कर हम क्या लिखेंगे के हमको मिला, के बाद एल को छोड़कर यहाँ पे एम लिखा ही हुआ है। ओके, यहाँ पे एम लिखा ही हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरा लेटर, हम देखेंगे दूसरा लेटर क्या, ई, एल है, एल के बाद एल। ओके, एल के बाद एल है, एल के बाद एल है, तो यहाँ पे भी एल ही होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी सेकंड लेटर एल है, तो के एल हमको दूसरा लेटर मिल गया है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका तीसरा लेटर एफ है, एफ के बाद एच है, एच के बाद जे है, जे के बाद है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर एन। एफ के बाद एच कैसा है, एफ के बाद आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या किया, एक लेटर छोड़ा है। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी को छोड़कर एच। एच के बाद क्या आता है, ओके, एच के बाद क्या आता है, आई है, आई को छोड़कर इसने क्या लिखा, जे लिखा, यहाँ पे तीसरा लेटर। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। तीसरा लेटर हम देख रहे हैं ना, तीसरा लेटर, पहले तीसरा लेटर एफ के बाद जी आता है, जी को छोड़कर एच, एच के बाद आता है आई, आई को छोड़कर जे, जे के बाद आता है के को छोड़कर हम यहाँ पे लिखेंगे एल, कि एल होगा। ओके, एल को छोड़, एल के बाद आता है एम, एम को छोड़कर यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखना है, अब आपको आखिरी वाला लेटर देखना है। आखिरी यहाँ पे भी ए दिया है, यहाँ पे भी ए होना चाहिए, और यहाँ पे भी ए दिया है, तो यहाँ पे आखिरी में क्या हो जाएगा, के एल एल ए हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।